हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईसीटी एसएम सेकेंड ईयर के ट्रेड के छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज इस क्लास में आईसीटी एसएम सेकेंड ईयर का टॉप 15 क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर आज इस क्लास में जो टॉप 15 क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपका ट्रेड आईसीटी एसएम है और सेकेंड ईयर से आपको आईटीआई का सीबीटी एग्जाम देना है, तो दोस्तों आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी का टॉप 15 क्वेश्चंस का क्लास पहला क्लास होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईटीआई आईसीटी एसएम ट्रेड से मैं भी किया हूं और मैं अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप इस क्लास में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल के लेयर्स का नाम बताएं। तो सबसे पहले बता दें कि ओएसआई मॉडल के लेयर्स में 7 लेयर्स होते हैं और सातों का नाम है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो ये सभी ओएसआई मॉडल के लेयर्स का नाम है। टोटल 7 लेयर्स है और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीबीटी एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आज जितने भी क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट जरूर कर लें, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले ये सभी क्वेश्चंस को पढ़ करके जाएं और आसानी से सभी क्वेश्चंस को सही कर पाएं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का काम क्या है? टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का काम क्या है? तो आंसर है डाटा ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन को मैनेज करना। तो टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का काम क्या है? तो आंसर है डाटा ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन को मैनेज करना काम है टीसीपी या आईपी का। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नेटवर्क टोपोलॉजीज का टाइप्स बताएं। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज का टाइप्स बताएं प्रश्न है। तो आंसर है इसका बस, स्टार, रिंग और मेश। ये सारे नेटवर्क टोपोलॉजीज है। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज का टाइप ये है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। तो ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछे ही जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल का काम क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फायरवॉल का काम क्या है? ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछे जा चुके थे, तो इसलिए इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। इसका आंसर है नेटवर्क सिक्योरिटी और अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकना है। फायरवॉल का काम क्या है? तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकना है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आईपी एड्रेसिंग में सबनेट मास्क का काम क्या है? आईपी एड्रेसिंग में सबनेट मास्क का काम क्या है? तो आंसर है आईपी एड्रेस को डिवाइड करके नेटवर्क और होस्ट पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। आईपी एड्रेस को डिवाइड करके नेटवर्क और होस्ट पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। आईपी एड्रेसिंग में सबनेट मास्क का काम है कि आईपी एड्रेस को डिवाइड करके नेटवर्क और होस्ट पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लैन और वैन में क्या अंतर है? लैन और वैन में क्या अंतर है? तो आंसर है लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, जबकि वैन वाइड एरिया नेटवर्क है। तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। इसका फुल फॉर्म लैन या वैन दोनों में किसी एक प्रश्न या दोनों ही पूछे जा सकते हैं आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम में। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट जरूर कर लें, या चाहे आप एग्जाम से एक दिन पहले इस क्लास को देख करके ही जाएं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राउटर और स्विच में क्या अंतर है? राउटर और स्विच में क्या अंतर है? तो आंसर है राउटर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, जबकि स्विच डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। राउटर और स्विच में क्या अंतर है? तो आंसर है राउटर सिर्फ नेटवर्क को कनेक्ट करता है, जबकि स्विच डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनएस का काम क्या है? डीएनएस का काम क्या है? तो आंसर है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है।
डीएनएस का काम क्या है? तो इसका काम है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना। तो नेक्स्ट प्रश्न है, HTTP और HTTPS में क्या अंतर है? तो आंसर है HTTP सिक्योर नहीं है जबकि HTTPS सिक्योर है। तो HTTP और HTTPS में क्या अंतर है? तो अंतर ये है कि HTTP सिक्योर नहीं है जबकि HTTPS सिक्योर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए कौन से मेजर्स लेने चाहिए? नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए कौन से मेजर्स लेने चाहिए? तो आंसर है फायरवॉल, एंटीवायरस और पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो ये सभी नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए मेजर्स लेनी चाहिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए होता है? कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए होता है? तो आंसर है SMTP। तो SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपके CBT एग्जाम में। तो प्रश्न है कि कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए होता है? तो आंसर है SMTP। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से डिवाइस का उपयोग नेटवर्क में डाटा को फिल्टर करने के लिए होता है? कौन से डिवाइस का उपयोग नेटवर्क में डाटा को फिल्टर करने के लिए होता है? तो आंसर है फायरवॉल। फायरवॉल का उपयोग होता है नेटवर्क को फिल्टर करने में। नेक्स्ट प्रश्न है, OSI मॉडल के कौन से लेयर में TCP प्रोटोकॉल काम करता है? क्वेश्चन है, OSI मॉडल के कौन से लेयर में TCP प्रोटोकॉल काम करता है? तो आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग फाइल ट्रांसफर के लिए होता है? कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग फाइल ट्रांसफर के लिए होता है? तो आंसर है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है जिसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग फाइल ट्रांसफर के लिए होता है? तो FTP होता है। नेक्स्ट प्रश्न है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, कौन से डिवाइस का उपयोग नेटवर्क में डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए होता है? कौन से डिवाइस का उपयोग नेटवर्क में डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए होता है? तो आंसर है स्विच। स्विच का उपयोग होता है नेटवर्क में डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी टोटल क्वेश्चंस को करवाए हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप CBT एग्ज़ाम देने से पहले ये क्लास को ज़रूर देख करके ही जाइएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं किसी और ट्रेड का क्लास लेकर के आए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का तो कमेंट कीजिए। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।